हर महादेव प्रिय दर्शकों, सिंह राशि है आपकी और आप है शेर सिंह। और सिंह का न अभिषेक होता है ताजपोशी के लिए, न ताजपोशी ही होती है, न संस्कार होते हैं, न अभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते वने। न अभिषेक किया जाता है, न संस्कार किए जाते हैं। षोडश संस्कार मध्य में कोई सा भी संस्कार उसका नहीं होता है। सिंह का वन में नहीं किया जाता है, ले क्योंकि विक्रमार्जित तस्य स्वयमेव मृगेंद्रता, वो पैदा होते ही वो राजा हो जाता है। आप सिंह राशि के व्यक्ति हैं और सिंह राशि में एक साल के बाद सूर्य देव यानी कि अपनी राशि में आए हैं। सिंह राशि के स्वामी कौन है? सूर्य हैं। सूर्य देव अपनी राशि में आए हैं। भगवान सूर्य जब आपकी राशि में आएंगे, आप में ये भाव उत्पन्न होना चाहिए कि स्वयमेव मृगेंद्रता, मैं स्वयं में एक कॉन्फिडेंट व्यक्ति हूँ, मैं समर्थ हूँ, मैं सामर्थ्य मुझ में है, खुद को पहचान नहीं पा रहा हूँ, बस पहचानने की जरूरत है। वो आप पहचानिए खुद को। ये महीना है 13 आपकी 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक ये सूर्य आपकी ही राशि में रहने वाले हैं। अगर जब व्यक्ति आप अपने आप को पहचान गए, कोई आपके आसपास फटक नहीं पाएगा, इतना आप समझ लीजिए। सूर्य अगर आपकी कुंडली में कमजोर है तो आप अपमानित होंगे, आपके ऊपर लांछन लगेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल लो होगा, मान मर्यादा खत्म हो जाएगी, यश खत्म हो जाएगा, समृद्धि खत्म हो जाएगी। अगर सूर्य अच्छा है, इन सब में विपरीत हो जाएगा, आप सम्मानित होंगे समाज में, कार्य क्षेत्र में। और ये एक महीना नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, निजी जीवन में हो आपका, या फिर आपके पॉलिटिकल लाइफ में हो और उसमें भी आप शीर्षस्थ पद पर हैं। और ये जरूरी नहीं है कि शीर्षस्थ पद मतलब कोई मल्टीनेशनल कंपनी में ही और बिल्कुल जो है सीईओ या फिर एमडी हो, ये जरूरी नहीं है। शीर्षस्थ पद अर्थात छोटी सी एक दुकान है, लेकिन उसमें भी 2-4 लोग काम करते हैं, उसमें से आप श्रेष्ठ हैं, उसमें से आप जो है ना लीड कर रहे हैं, तो आपके लिए इससे बेहतर समय दूसरा नहीं है। यानी कि लीड करने वाले लोगों के लिए इससे बड़ा बड़ा समय नहीं है ये 1 महीना। और जहां तक लीड नहीं कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, वो बेहतर तरीके से काम कीजिए। आपको बॉस का समर्थन मिलने जा रहा है, पिता का समर्थन मिलने जा रहा है, बड़े लोगों का, बड़े बुजुर्गों का समर्थन मिलने जा रहा है, जो ज्ञानी हैं, सम्मानित हैं, संभ्रांत हैं, उनका समर्थन मिलने जा रहा है इस 1 महीने में, 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर के बीच में। लेकिन कुछ कमियां भी हैं, उन कमियों पर भी हम चर्चा करेंगे और उपायों पर भी चर्चा करेंगे कि क्या कारण है। क्योंकि 1 वर्ष के बाद तो सूर्यदेव सिंह राशि में आए हैं, लेकिन केतु वहां पहले से बैठा हुआ है। जैसे कि आप घर में पहुंचेंगे और पता चल सालों बाद घर में पहुंचे, लेकिन शत्रु बैठा हुआ है कि आइए स्वागत करने के लिए, आप निराश होंगे। यही सूर्य के हाल है। सूर्य केतु के साथ बैठा हुआ है। लग्न की केतु को ठीक माना गया है, बहुत अच्छा माना गया है। यहाँ पर केतु पताका योग बनता है, अच्छी बात है। विजय ध्वज फहराते हैं। झंडा कहाँ बुलंद किया जाता है, झंडा कहाँ फहराया जाता है? जहाँ विजय श्री की प्राप्ति होती है। विजय तो होंगे। अब विजय जिस क्षेत्र में, उसी क्षेत्र में विजय की बात कर रहा हूं मैं एक-एक क्षेत्र को नहीं बोल रहा हूं यहाँ पर। आप समझ लीजिए कि जो आप हैं, छोटी-सी दुकान करते हो, बड़ा-सा शोरूम हो, छोटा-सा कार्य करते हो, बड़ा-सा कार्य करते हो, कहीं कुछ भी हो, चपरासी से लेकर के एमडी तक, कहीं कुछ भी हो, डोमेस्टिक लेवल की कंपनी हो या फिर एमएनसी कंपनी हो, स्वदेश में रहते हो या विदेश में रहते हो, माताएं हो या बहनें हो या भाई-बंधु हो, कोई भी हो, सबकी मैं बात कर रहा हूं। ये समय इस समय से बेहतर दूसरा समय नहीं है, समझ लीजिए। बस केतु है साथ में, पता का योग बनाता है, लेकिन सूर्य के साथ अच्छा नहीं होता है। सूर्य के साथ अच्छा नहीं होता है। वैसे इंडिविजुअली अच्छा है आपकी राशि में, लग्न में। तो क्या होगा? भ्रम आएगा। राहु की भी दृष्टि है ना। सूर्य प्रकाश का ग्रह है। सूर्य है संपूर्ण सराचर जगत है, प्रकाश का ग्रह है। लेकिन राहु केतु अप्रकाशक ग्रह है, छाया ग्रह है, कोई खगोलीय पिंड ये है नहीं, बस जिन ये दूसरों पर आश्रित ग्रह है। अब ये आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। केतु नुकसान नहीं पहुंचाएगा।
भ्रम की स्थिति पैदा कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि इसमें कोई ज्ञान है नहीं, ज्ञानेंद्रिय इसके इसमें है ही नहीं। ज्ञानेंद्रिय का जो डिपार्टमेंट है सारा का सारा राहु में छोड़ दिया गया है, लेकिन इसके अंदर कर्मेंद्रिय का डिपार्टमेंट है। कर्म करवाएगा, खूब मेहनत करवाने वाला है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि आत्मबल कॉन्फिडेंट को बढ़ाने के साथ-साथ में बुद्धि और विवेक से काम कीजिएगा, क्योंकि बुद्धि और विवेक का जो ग्रह है, वो राहु भी है। वैसे तो बुद्धि बुद्धि और विवेक का ग्रह जो होता है, वो बुध है, जो कि सूर्य के साथ में है, बुधादित्य नामक राजयोग बना रहा है। लेकिन राहु जो है, वो थोड़ा-सा आपको दृष्टि तो है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। क्या दुर्घटना, क्या अच्छा, इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। उससे पहले एक निवेदन आप रखता हूँ, वो ये कि यहाँ तक पहुँचे हैं आप, मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, गर्व से कहता हूँ, आप पर भी कृपा बनी रहे महादेव की और भक्त बन जाइए महादेव का। और कमेंट बॉक्स से शुरू कर दीजिए हर हर महादेव लिखना। जो भी शुद्ध है लिख दीजिए, या फिर जो भी मनोभाव आ रहे हैं वो व्यक्त कर दीजिए। चलिए आइए फिर से विषय पर आता हूँ। तो बुध जो है, बुद्धि, विवेक इत्यादि के ग्रह हैं। ये 30 अगस्त तक तो साथ में हैं। 30 अगस्त के बाद उच्च के हो जाएँगे। उच्च के बुध क्या फल देंगे, अलग से वीडियो बनाऊँगा। इसलिए मैं कह रहा था सब्सक्राइब के साथ-साथ में नोटिफ़िकेशन का जो बेल आइकन है वो दबा दीजिएगा, तो नोटिफ़िकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। उसका अलग से विषय बनाऊँगा। लेकिन बुधादित्य योग आपके लिए बुद्धि, विवेक, साहस, पराक्रम सब कुछ देगा। भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश करेगा ग्रह। ऐसी स्थितियाँ आएँगी, लेकिन आप प्रकाश में रहना, अंधेरे में मत जाना। अंधेरा क्या है? अज्ञानता ही अंधेरा है। आप अपने काम के प्रति बिल्कुल ज्ञानवान बनिए। आपको डीप नॉलेज होना चाहिए अपने काम का। सूर्य उसी को पसंद करते हैं जो सामर्थ्यवान है। अब आप सोचेंगे कि मुझे आता तो नहीं है, लेकिन वो पद भी नहीं मिल रहा है, तो फिर नहीं मिलेगा। अगर आता है, आप समर्थ हैं, आप में सामर्थ्य है, तो ये पद मिलेगा, प्रतिष्ठा भी मिलेगी, यश भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा। नौकरी अच्छी होगी, बिज़नेस अच्छा होगा, सीना चौड़ा होगा। ये समझ के चलिए। राहु की दृष्टि ठीक नहीं है। ध्यान रखिएगा, सूर्य की दृष्टि 7th हाउस में है। पार्टनर के साथ में, बिज़नेस पार्टनर हो, कोर्ट कचहरी का मामला हो या फिर दाम्पत्य जीवन हो, उसमें मधुरता लाने की कोशिश करिएगा। इस मामले में ये बहुत अच्छा नहीं है। ऑलरेडी राहु बैठा हुआ है और ये अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। हाँ, शुक्र यहाँ पर आ जाएँगे, कब आएँगे? 21 अगस्त को आएँगे, सँभालने की कोशिश तो करेंगे, शुक्र की भी दृष्टि रहेगी, यानी कि खट्टा-मीठा रिश्ता रहेगा। क्यों ना खट्टा करें, मीठा ही कीजिए, अच्छा ही कीजिए। देखिए ध्यान रखिए, ज्योतिष में बुरा और अच्छा दोनों समय समानांतर चल रहे होते हैं। आपने अगर बुरे पक्ष को हावी कर दिया तो बुरा ही होगा आपके साथ में। और अच्छे पक्ष को आपने हावी कर दिया तो वो बुराई धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम होती जाएगी। जहाँ प्रकाश जाता जाएगा ना, तो वहाँ से उस अंधेरा छँटता जाएगा, वही हाल है। बाकी विस्तार से अगर चर्चा करना चाहते हैं तो देखिए, आपकी कुंडली ही सब कुछ है, आपकी कुंडली आपका डीएनए है। आप अपने अब कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।